क्या कुछ माँ रो क्यों रही हो? आपके जख्मों पे नमक छिड़कने आई हो? ये देखो काका की करतूत, इसके घर में तुम रहती हो। मेरे पति को कितना मारा? काका ने इसको मारा? मील में हक मांग रहा था, तुम हकदार को हक देने आई थी ना। शर्म के मारे बस्ती छोड़कर चली जाओ। शिवा के नाम के कलंक का टीका मत लगाओ। मैं नहीं, तुम सब बुज़दिल इंसानियत के नाम पर कलंक का टीका लगा रहे हो। इस गुंडे का मुकाबला नहीं कर सकते। सब एक हो जाओ। बाजार में कोई हाथ उठाए तुम लोगों पर? क्यों शर्म आ रही है क्या? आंख मिलाकर बात नहीं कर सकते? बड़े अफसोस की बात है काका, सुना है आज तुमने गरीब मिल मजदूर शंकर को भी मारा। याद रखो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त हूँ, और अगर गरीबों पे जुल्म करोगे तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाऊंगा। मैं तुम्हें इंसान बनाना चाहता हूँ और तुम जानवर बने जा रहे हो। चुप रहो अजीज मियां, बहुत बोल लिए। ज्यादा जबान चलाई तो ठीक नहीं होगा। सच्ची बात करने वाली जबान जिंदगी में नहीं, मरने के बाद ही बंद होती है। क्या कहते होंगे ये गरीब बस्ती वाले जिनकी खुशियों पर तुमने पानी फेर दिया? और क्या कहता होगा उस गरीब लड़की का दिल जो इतनी उम्मीदों के साथ यहां इन गरीबों की भलाई करने आई थी? तुम्हारा लेक्चर ऐसे बंद नहीं होगा। बहुत टेढ़ी नस के हो ना मियां। आज तक शायरी और प्यार की जुबान में बातें होती रही, चलो आज इस जबान में भी बातें हो जाए। हाँ, तुम्हें तो मालूम है मियां, काका से इस जबान में बात करने वाला मौत की नींद सुला दिया जाता है। नींद आशिक को फकत एक ही बार आती है, गोशे कब्र में या फिर सरे दौर आती है। मैनेजर, काका, आज अगर ऑपरेशन ना हुआ तो अली आज की रात काट नहीं सकेगा। अली, आंखें खोलो बच्चे, तुम्हारा काका आ गया है। अब तुम आ गए, मैं नहीं मर सकता। अली तुम नहीं मर सकते, ये नाम कभी नहीं मर सकता। जानते हो, जब पहलवान लोग अखाड़े में कुश्ती लड़ने उतरते हैं तब अली अली क्या क्या उतरते हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैनेजर, अली को किसी बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ, मैं अभी पैसे लेके आता हूं। रिमाइंडर और हमें जगमोहन एंटरप्राइजेस को अभी उसी दिन तो 10,000 रुपए एडवांस दिया था। मनी 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 ऑल द टाइम मनी। पैसा साला कोई झाड़ पे उगता है? महाराज, उस झाड़ की हरी हरी पत्तियां तो हर महीने काका ले जाता है। कुछ नहीं मिलेगा उसका। आखिर तो पैसे का करता क्या है? एक तरफ तो बच्चों को यतीम बनाता है और दूसरी तरफ यतीम खाने में पैसे देता है। न जाने आज तक तुम क्यों बचे रहे पंडित। मुझे 5,000 रुपए की सख्त जरूरत है। क्या तमाशा है? जब तक पैसा 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 कुछ नहीं मिलेगा। कुछ मुझसे कहा तुमने? तुमसे कौन बोल रहा है? पंडित से बोल रहा हूँ। दे दो पंडित 5,000। बाहर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब भड़काने की कोशिश की तो तुम्हारे बच्चों को भी यतीम खाने जाना पड़ेगा। महाराज, कुंडी ये कहती थी कि काका 5,000 रुपया जरूर ले जाएगा। Whatever will be, will be.
Okay, Sarah. Get down, you bastard! Out! Hell with you and your bloody kundali! नहीं मामा नहीं, मैं जगमोहन के बंगले पर भीख मांगने कभी नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा, क्या हुआ? वो हमेशा मुझे धक्का देकर बाहर निकालते हैं। बेटा, वो अगर तुझे धक्का देकर के बाहर निकाल देता है तो क्या हुआ? उसकी बीवी तो तुझसे प्यार करती है ना? आज इसे आप कुछ न कहिएगा, आपको मेरी कसम है। देखिए ना कितना खूबसूरत लग रहा है। आज मैं इसे अपने साथ मंदिर ले जा रही हूँ। उसके बाद चिड़ियाखाने विक्टोरिया गार्डन भी ले जाना। क्यों ना हम इसे गोद ले लें? बाहर सड़क पे बहुत से जंगली कुत्ते घूम रहे हैं, उनको भी गोद ले लो। Bloody mad woman. सिर्फ इसे, मुझे इससे बहुत प्यार हो गया है। मुझे इसमें अपना बच्चा नजर आ रहा है। क्या आप मुझे इतनी भी खुशी नहीं मिल सकते? खुशी मैंने तुम्हें कम दी है? तुम जैसी पागल अंधी अपाहिज को क्या कर रहे हैं आप? खबरदार फिर मैं कभी वापस आया तो। अपाहिज? आपने मुझे अपाहिज कहा? आपने मुझे अपाहिज कहा? आपने मुझे अपाहिज बना दिया है। मैंने? हाँ, आपने, आपके पापों ने। मैं आपके हर पाप पे पर्दा डालती चली आ रही हूँ, उसकी ये सजा है। कौन से पाप? हजारों पाप कर चुके हैं और फिर पूछते हैं कौन सा पाप? ये बंगला आपका है? Shut up. ये सारी जायदाद आपकी है? Shut up. और वो मिले और वो फैक्ट्री जिस पे कब्जा करके बैठे हैं आप, वो आपके हैं? Shut up. नहीं चुप रहूंगी, नहीं चुप रहूंगी। आप मुझे मार भी डालेंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगी। क्या कहते हैं आप? आप अगर मेरी जबान भी काट डालेंगे तो जब तक मेरे में जान है तब तक मैं इशारों से बताती रहूंगी। नमक हराम गद्दार, जिस आदमी ने तुम्हें जिंदगी दी, तुम्हें अपना पार्टनर बनाया, तुमने उसकी जिंदगी भर के लिए बर्बाद किया, उसके मासूम बच्चों को दरबदर कर दिया। भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेगा। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। मारो मुझे और मारो, जितना मर्जी है मारो। सॉरी पार्वती, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो पार्वती। मैंने तुम्हें मारा, मैंने तुम पे हाथ उठाया पार्वती, मुझको माफ कर दो। मैं तुम्हारे आंसू नहीं देख सकता। तुम जो चाहती वैसी होगा। तुम उसे गोद ले लो, गोद ले लो, बुला लो। सच सच। आज बहुत परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? राजा काका, जिस वक्त से डर रहा था वो वक्त आ पहुंचा। आज के बाद न ये मिल रहेगी, न मेरी शोहरत, न मेरी इज्जत। बस? हाँ काका, और अगर इस शख्स ने मेरा राज फाश कर दिया, मैं जेल में सड़ूंगा, तुम जेल में सड़ोगे और तुम्हारी मासूम बहन सड़कों पर दर बदर ठोकरें खाएगी। काका तुम एक बात समझो कि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी जायदाद, मेरा सब कुछ मेरे बाद तुम्हारा है। मैं कल ही सोच रहा था कि सॉलिसिटर से कह दूं कि मेरी विल तुम्हारे नाम कर दे।
मगर वो पागल। मुझे बताओ वो आदमी कौन है, मैं इस दुनिया से उसका नाम और निशान मिटा दूंगा। प्रॉमिस। इधर आओ काका, दुर्गा देवी की मूर्ति पर हाथ रखकर कसम खाओ। मैं इस देवी को साक्षी रख के प्रतिज्ञा करता हूं, जो तुम कहोगे वही करूंगा बॉस। तुम प्रतिज्ञा कर चुके हो काका। हाँ बॉस, जबान कट सकती है, बदल नहीं सकती। बताओ आदमी कौन है? पार्वती, मेरी बीवी। नहीं! हाँ काका, मेरी बीवी। इस दुनिया में, इस कलयुग में कौन गुनहगार नहीं है काका। मैंने भी वक्त से फायदा उठाकर अपने बिजनेस पार्टनर के मर जाने के बाद सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया था। काका वक्त बहुत कम है और ये काम तुम्हें करना है काका। ये काम किसी और पे सौंप दे बॉस, मैं बड़े से बड़ा काम कर सकता हूं, मगर ये काम मुझसे हरगिज़ नहीं होगा। ये काम तुमसे जरूर होगा काका। तुमने अभी देवी की सौगंध खाई है और ये तुम्हारे वचन है, राजा काका के वचन है काका। रामायण में लिखा है काका, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज वो रामचंद्र जी के मंदिर में जाने वाली है काका। मैं ड्राइवर को छुट्टी दे दूंगा और कार तुम चलाओगे काका, कार तुम चलाओगे। ये काम तुमसे शुरू होगा काका। तुमने अभी देवी की सौगंध खाई है और ये तुम्हारे वचन है, राजा काका के वचन है काका। दक्षिण चौधरी खे अंपायर का वरिष्ठ जिंदाबाद। मामा साहब अपने भांजे को पकड़िए, देखिए इसके लिए मैं क्या लाया हूं। क्या ट्यूनिंग वाली चीज लाया हूं। आइए आइए भाभी। अगर आज सेठ जी जिंदा होते तो पार्टी का कुछ और ही मजा होता। जगमोहन, तुमने मुझे इतनी खुशियां दी है कि मैंने अपने पति का गम भी बुला दिया। तुम हमारे बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि औकात से ज्यादा अजीज हो। तुम और मेरे भाई मनु दोनों सलामत रहो तो ये बिजनेस और ही तरक्की करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी, मैं तो आपका सेवक हूँ। ये तो मुझे सगे भाई से भी ज्यादा मैं से प्यार करता हूँ। दीदी जरा मुन्ने को लेकर उस कमरे में तो जाना, मुझे इनसे कुछ बातें करनी है। चलो। जगमोहन, ये सब क्या ड्रामा कंपनी? फैक्ट्री के हिसाब में 3 लाख की गड़बड़ है,
दीदी को अगर पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। अरे यार कैसी बातें कर रहा तू, मुझ पर भरोसा नहीं? मैं तो भाभी का सेवक हूँ, पूजा करता हूँ, उनका भक्त हूँ, और मैं ऐसा काम कर सकता हूँ? इम्पॉसिबल। कैसी बातें करता है? क्या ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है। एंजॉय योरसेल्फ, एंजॉय योरसेल्फ मैन। लाला सचिन चौधरी तो मर चुके थे, उसकी बदनसीब बीवी भी मर गई। एक ही पल में सारा घर खत्म हो गया। उनका एक इकलौता बेटा था, उसको भी उन्होंने दरबदर कर दिया, जिसका अभी तक कोई पता नहीं। लेकिन उस मामा मनमोहन का क्या हुआ? इसलिए आज ये अदालत मुल्जिम मनमोहन लाल को उनकी बहन के कत्ल के जुर्म में 15 साल की बामुशक्कत सजा देती है। नहीं 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 जज साहब, नहीं, मैंने कोई खून नहीं किया जज साहब। इनसे पूछिए जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया है। आप ही सोचिए जज साहब, क्या एक भाई अपनी बहन का खून कर सकता है? मैं भगवान की सौगंध खाता हूँ जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया जज साहब, मैंने कोई खून नहीं किया। मुझे मालूम है मनमोहन, तुम बेकसूर हो, तुम फिक्र नहीं करो, मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। जगमोहन, अगर मुझे कुछ भी हो गया तो उन मासूम बच्चों का तुम ख्याल रखना। आज से तुम ही उनकी माँ हो, तुम ही उनके बाप हो। तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं उन्हें अपने बच्चों की तरह रखूंगा, आला से आला तालीम दूंगा। तुम? हाँ, वो बदनसीब मामा अभी तक जिंदा है। 13 साल की सजा काट के जब मैं जेल से वापस आया, जगमोहन, जगमोहन, मैं आ गया। आ तो गए हो, लेकिन तुम हो कौन? मैं मनमोहन, तुम्हारा मनु। मनु? कौन मनु? मैं किसी मनु को नहीं जानता। मैं सीधे जेल से चला रहा हूँ, 13 साल की सजा काट करके। मैं सचिन चौधरी का साला हूँ, उनके बच्चों का मामा। मैं किसी मामे वामे को नहीं जानता। कौन सचिन चौधरी? कौन से बच्चे? मेरा सिर्फ एक बच्चा है, और मैं मुजरिमों से बात करने का आदी नहीं। चाहता हूँ, लेकिन जगमोहन याद रखना, आज तुमने मुझे पहचानने से इनकार किया है, कल तुम तड़पोगे, मैं सब तुम्हें नहीं पहचानूंगा। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। एक माँ को अपने बेटे से 8 साल तक दूर रखा, बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया था। पार्वती, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कहाँ है? भगवान के लिए बता दो, कहाँ है मेरा बच्चा? ये मम्मू ही तुम्हारा राजेश है पार्वती। मेरा लाल, मेरा लाल, तू कहाँ गया था? मैं तेरे बगैर बहुत उदास थी। अब मुझे छोड़कर नहीं जाना, कभी नहीं जाना बेटा। जगमोहन इतना कमीना
इतना गद्दार? वो जिसके लिए तुम जान दे रहे हो, जिसने तुम्हें गलत रास्ते पे डाला, तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी, जिसके लिए तुम हजारों गरीबों की किस्मत को कुचल रहे हो, जिसकी माँ बहन और बच्चों की बद्दुआएं ले रहे हो। जमाना बदल गया है काका, तुम भी बदल जाओ। अब भी ना बदले तो कब बदलोगे? मैं भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जितने पाप अत्याचार मैंने किए उन सबको धोने के लिए जब तक जिंदा रहूंगा सरमायादारी और बेइंसाफी का चित्र बता दूंगा, जब मैं उनको चैन से जिंदा नहीं रहने दूंगा। आ गया सेठ के टिप्पो तो पलने वाला कहीं का गुंडा कहीं का कमीना कहीं का बेगैरत हम गरीबों का खून पीने वाला। याद है कि जिस तरह के चल बुरा होगा। बेशरम बदमाश, शर्म नहीं आती। आज हम सब मिलकर इस हरामजादे का खून पी जाएंगे, इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मजा ने कोई मुझे हाथ लगाए, एक को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लाशों का ढेर लगा दूंगा तुम्हारी मैं। है कोई माइकल? है कोई? काका, तुम जानते हो इस जुल्म का जिम्मेदार कौन है? सरमायादार नहीं, तुम्हारी गुंडागर्दी है, जिसने हम सब गरीबों को बेज़बान जानवर और चलती फिरती लाशें बना दिया है। गरीबों से भी झुक कर मिल, जराओ करो भर वाले, तकब्बुर चलती फिरती छांव पकड़ता है दर वाले। मैं आपसे वादा करता हूं, आज या तो आपको बोनस का रुपया मिल जाएगा या आप मेरी अर्थी पे कंधा देके जाइएगा। काका! जग मोहम्मद मुर्दाबाद की आवाज जारी रखिए। भगवान की सौगंध, मुझे आप गरीबों की आवाज में मस्जिदों की आजानें और मंदिरों की घंटियां सुनाई देती हैं। अपनी आवाजें ऊंची रखिए, ये चले हुए लोगों की आवाज है। जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोटी, उस खेत के हर खोशाए गंदम को जला दो। थैंक हेवंस, तुम आ गए काका। अपने चाहने वालों को काम पर भेज दो जल्दी। मैं आज उनकी मोहब्बत का कर्जा चुकाने आया हूं। मुझसे तो वो मोहब्बत करते ही हैं, और तुमसे नफरत। ब्रूटस, मैं समझता था कि सारी दुनिया मुझसे बदल जाए, लेकिन तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। साथ? आज के बाद मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं बॉस। मेरे पास भी दिल है, दिल में गरीबों का दर्द भी है। आज वो दर्द नहीं रहा, टीस बन गया है। बोनस का रुपया दे दो। फिर तुम्हें हजारों रुपए महीना किस बात का मिलता है? बंद कर दो मुझे पैसा देना। अब मैं मजदूरों की तरफ से बात करने आया हूं। तो मैं समझ लूं कि असलियत की तरफ पलटी। बेशक, मैं गरीब हूं, इसलिए अपने गरीब भाइयों का साथ दूंगा, तुम्हारा नहीं। रुपया भिजवा दिया जाएगा। मैं अभी उनसे दिलवाने का वादा करके आया हूं। वादा तुमने किया है, मैंने नहीं। मैं अपनी बात के पीछे जान की परवाह नहीं करता। डराना किसी और को। मैं डराने का नहीं, काम करके दिखाने का आदमी हूं। भूल जाए, खैरियत चाहते हो तो चले जाओ यहां से। एक काका के मर जाने से कुछ नहीं होगा बॉस, हजारों काका पैदा हो जाएंगे। कब तक तुम बड़े लोग हमारा हक छीनते रहोगे? एक दिन आएगा जब तुम्हारी ताकत और दौलत का हथियार टूट जाएगा, और याद रखो, सुधरोगे नहीं तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे।
बोनस का रुपया निकालो। मैं फिर कहता हूं चले जाओ यहां से, नहीं तो शूट कर दूंगा। तुम शूट करते क्यों नहीं? तुम्हारी गोली की एक आवाज से हजारों मजदूर तुम्हारी मौत बनकर तुम्हारे ऑफिस में घुस आएंगे और मुझ जैसे सरफिरे आशिक का जनाजा बड़ी धूम से उठेगा। रख दो ये रिवॉल्वर, तुम्हारे हाथ कांप रहे हैं। गोली चलाना तुम्हारे बस की बात नहीं है बॉस। तुम्हारे हाथ में तिजोरी की चाबियां ही शोभा देती हैं। आज मान जाओ काका का कहना, भगवान को मंजूर हुआ तो फिर कभी। भाइयों, मैं तुम्हारा बोनस का पैसा लेकर आ रहा हूं, काम पर जाओ। मैं 2 जाम पी कर ही मदहोश हूँ, मैं 2 जाम पी कर ही मदहोश हूँ, मगर ये तो पीते हैं इंसान कहूँ। अजब इनका देखा सुरूर मैंने, आमना किया है हुजूर मैंने। हाँ थोड़ी सी पी है जरूर मैंने। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा पी है आपने। आदाब अजीज मियां। अरे जीती रहो जी, अरे मेरा अड्डा कहाँ गया? अरे आज नहीं पीऊंगा तो फिर कब पीऊंगा? आज मेरा दोस्त काका गरीबों का हीरो बन गया है। देखो ये पेपर में लिखा है। अरे ये तो मराठी में लिखा हुआ है, कहीं ठोक तो नहीं रहा? अरे लाहौर भेजो, आम्ही महाराष्ट्र नाही, बंबई आमची आहे, आयची शपथ। मुबारक। कमाल है, तुमने उसे देखा नहीं? अभी अभी यहाँ से गया, इतनी पी हुए था कि पांव रखता था कहीं, पड़ता था कहीं और। हाय राम। हाँ, मैंने पूछा क्या खबर है काका? कहने लगा सबकी है, हमको खबर, अपनी खबर कुछ भी नहीं। इतनी पी उसने? कहाँ? न बोतल से पी है न सागर से पी है। कमाल है सोनू, आपने पत्थर को तराश कर छलकता हुआ पैमाना बना दिया है। मैंने? आपने नहीं, आपकी मस्ती भरी आंखों ने। चाहे तो इन आंखों की टपकती हुई मस्ती कसम खुदा की पत्थर में गड़ा डाल के पैमाना बना दे। हाय, इससे कहा होगा काका? अरे आजकल तो उसके 2 ही अड्डे, या तो मोहब्बत की सेवा करता है या तो पब्लिक और जनता की सेवा करता है, यानी मैं अपने गरीबों की सेवा करता है। चलाओ, नहीं तो बच चलाओ।
हरामजादे कुत्ते, इन बेचारे लाचार गरीबों से फुटपाथ और गैरेज में सोने के लिए पैसे मांगते हो। अभी तो सिर्फ मुंह लाल किया है, आइंदा से हरकत की तो सारा बदन लाल कर दूंगा। हट! काका, 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 सचमुच आज से तुमने हमारा यहाँ जीना आसान कर दिया। सचमुच तुम इंसान नहीं, तुम देवता हो, फरिश्ता हो। फरिश्ता? मैं इनके लिए कब से फरिश्ता बन गया। काका, शुक्रिया। मेम साहब, कभी कभी कौवे भी काम आ जाते हैं। काका आया? वो अब कभी नहीं आएगा सरकार। हमने कब बुलाया उसे? अगर उसे हमारी परवाह नहीं तो हमें भी उसकी परवाह नहीं। धुन तो आप उसी की बजा रहे थे और वो भी बड़े प्यार से, लेकिन उसने आपके प्यार की कोई कदर नहीं की। हम जाएंगे उसके पास। उसने हमारा प्यार देखा है, हमारी नफरत नहीं देखी उसने। कमाल है, अकेले खेल रहे हो? हम क्या मर गए हैं? आजा काका, जिंदगी में जब तक दो ना हो गेम अधूरा होता है। बैठिए। थैंक यू। बहुत दिनों के बाद दर्शन हुए आपके। क्या खातिर करूं मैं आपके? करिए, विस्की पेश करता हूं। ये लीजिए, गरीब किस्मत की तरह खाली। खैर कोई बात नहीं। भाई, 2 चाय, दूध ज्यादा शक्कर कम। आज कॉटन मिल का सेठ, प्लास्टिक फैक्ट्रियों का मालिक, ऊंचे बंगले में रहने वाला धनी, इतने लोगों का अन्नदाता मुझ गरीब के झोपड़ी में आया है और मैं उसकी कोई खातिर नहीं कर सकता। इससे बड़ी बदनसीबी और क्या हो सकती है? काका, मैंने तुम्हें कभी भिखारी नहीं समझा, हमेशा अपने बराबर समझा है। कौन सी कमी, कौन सी खुशी रह गई जो मैंने तुम पे निछावर नहीं की? मैंने तुम्हें इज्जत दी, दौलत दी, बड़ी सोसाइटी दी। लोग मुझसे मिलने की कोशिश करते हैं, मैं किसी से मिलता नहीं, लाल बत्ती जलाकर बैठता हूं अंदर। सिर्फ तुमसे मिलता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्योंकि तुम मेरे यार हो। हाँ, मैंने सोचा था कि मुझे एक यार मिल गया जो हंसी खुशी दुख दर्द में मेरा साथ देगा। अब तुमने भी मुझे धोखा दिया। तुम ही मेरे खिलाफ हो गए उन आदमियों के लिए और मेरे आदमियों के लिए। काका, तुम्हें दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मेरे जैसा यार नहीं मिलेगा। काका, काका, मेरी मिलें सुनी है तुम्हारे बिना। मांगो क्या मांगते हो? तुम्हें सब कुछ दूंगा। कभी इनकार किया मैंने? काका, तुम ऐसे कभी नहीं थे। किसी ने भड़काया है तुम्हें मेरे खिलाफ। काका, तुम अभी बच्चे हो। काका, काश मैं बच्चा ही रहता सेठ जी। अब के वक्त है, लौट आओ काका। काका लौट आओ, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। काका, जब बुरा आदमी अच्छा बन जाता तो पलटा नहीं करता सेठ जी। लोग भगवान के दर्शन के लिए काशी हरिद्वार जाते हैं। मैंने भगवान की सौगंध, गरीबों का दिल जीतकर भगवान को यहीं पा लिया है। काका, वक्त जाया मत करो सेठ जी। जब बुरा आदमी था तो फैसला करके कभी नहीं बदला। आज एक अच्छा आदमी बनकर किस तरह बदल सकता हूं?
तुम मेरे प्यार को नफरत में क्यों बदल रहे हो काका? I miss you, love. Please come back. चले जाओ। एक बात तो मैं भूल ही गया था। चलो 30,000 रुपए। किस बात के? मेरी बीवी के कत्ल के। इससे मेरी तरफ से अपनी बीवी की शानदार समाधि बना देना। लाइक इट? टेक इट। काका, तुम मेरी मुट्ठी में हो। तुम पर कत्ल का इल्जाम लगाया जा सकता है। तुम्हारे लिए तुम्हारी ही खोई हुई अंगूठी फांसी का फंदा बन सकती है। सब कुछ हो सकता है मेरे दोस्त। ये भी तो हो सकता है कि कल को तुम मम्मू की तरह हाथ में बाजा पकड़े जेल में कैदियों का दिल बहला रहे। तो तुम ठीक कहते थे कि मुझे पार्वती को काका के साथ नहीं भेजना चाहिए। हाँ भाई साहब। उसने रास्ते में पार्वती का खून कर दिया। क्या? भाभी का खून कर दिया उस हरामजादे ने? नहीं, ये नहीं हो सकता। ये झूठ है भाई साहब। ये नहीं हो सकता भाई साहब, ये नहीं हो सकता। मैं अभी पुलिस में रिपोर्ट करवा देता हूँ। करो, वो तो हम करेंगे ही। मैं चाहता हूँ कि पुलिस को काका जिंदा नहीं मुर्दा मिले। तुम हमेशा उससे जलते आए हो ना, आज तुम अपनी भाभी के खून का बदला लो, उसे मार डालो। काका की बहन की शादी हो गई, इसलिए सोनू काका का घर छोड़ रही है। सोनू, ठहरो। घर छोड़कर कहाँ जा रही है सोनू? अपने घर। क्यों? अकेले तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? क्यों? बस्ती के लोग क्या कहेंगे? कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं सबकी टांगें तोड़ दूंगा। सोनू, कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो? बच्चा ही सही। सोनू, मत जाओ। छोड़ो भी, ये क्या दीवानापन है? ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार, दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए हम करेंगे इंतजार। Hello, with Daddy Commissioner, please. आ गया सुअर का बच्चा। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। डार्लिंग, तुम मुझे क्या मारोगे? चलो थोड़ा सा प्यार करें। नॉट ए बैड आइडिया डार्लिंग। नहीं नहीं, मैंने बड़े भाई साहब से कहा था
कि आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। सच? सच। तुम क्या समझती हो? तुम खड़ी हो सकती हो तो क्या मैं नहीं खड़ा हो सकता?